नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कोरोना वायरस से युद्ध के साथ साथ मध्य प्रदेश में चुनावी रणभेरी भी बजने वाली है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की आगामी 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, जो सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व विधायकों के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद रिक्त हो गई हैं। खबर समय जगत में आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा में शामिल हुए सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री, गुना जिले की बमौरी विधानसभा से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया। उपचुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि सारी सीटें भाजपा ही जीतेगी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का क्या मुख्य कारण रहा, पूछने पर उन्होंने कहा कि कई कारण हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमारी सुनते नहीं थे, हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहे थे। इसके अतिरिक्त और भी कई आरोप उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर लगाए और पार्टी छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार सिसोदिया जी। जी नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं। आपका बहुत स्वागत है महेंद्र सिंह जी। आप सबका जी महेंद्र सिंह जी, ये कोरोना वायरस के युद्ध के साथ साथ अब एक रणभेरी और बजने वाली है मध्य प्रदेश में 24 सीटों पे उपचुनाव की। जी कितना आसान कितना कठिन लगता है सब ये भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिहाज से अगर अपन बात करें? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी की जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो सारी हम्म जीतेंगी। हम्म किंतु कोरोना का जो महामारी का दौर चल रहा है ये कठिन है, हम्म इससे हमको पहले निपटना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जी और चुनाव तो हम लड़ ही लेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। जी। इसमें प्रत्याशी चयन कितना आप आसान और कितना कठिन मानते हैं, खास तौर से यदि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं आपसे, क्योंकि आपकी विधानसभा में अब आपके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार ऐसा दिखता है क्या कांग्रेस के सामने? कांग्रेस के सामने नहीं, भाजपा के सामने। जी, भाजपा अब के ये तो सामने कांग्रेस को कोई दिखता है या नहीं, मेरा ये सवाल है। वो तो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को कांग्रेस में लाके टिकट दे दें, हम्म मगर कांग्रेस पार्टी वहां बहुत विरोध कर रही है इस बात का हम्म कि ऐसे लोगों को मत लाइए जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं। हम्म तो कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है, कोई कैंडिडेट बमोरी का फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो अंतर्द्वंद है ये भाजपा में भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम्म और उनके कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए बिल्कुल हम्म कटिबद्धता है हम्म कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमको 5 साल बना के रखना है। हाँ, और जो भाई लोग आए हैं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, हम्म उन सबको जिताने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने लिया है। इन सभी की स्वीकार्यता भाजपा में बन गई है, यानी कि आप ये दावा कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और मंत्रिमंडल को लेके मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा है, या कोरोना का चक्कर है, या मैनेज नहीं हो पा रहा मामला? देखिए, ये हाई कमांड का निर्णय है, जब वो हम्म उचित समय चाहेंगे हम्म मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हम्म और मंत्री बनने की हमें इतनी चिंता भी नहीं है, हमें चिंता है हम्म इस समय देश जो महामारी के उससे जंग से लड़ रहा है हम्म उसमें हमारी पहली प्राथमिकता है, और फिर धीरे धीरे समय पे सारी चीजें होती जाएंगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार काबिज होगी। आपको याद होगा जब हम लोग बेंगलोर में थे तब कमलनाथ जी ने बहुत गारंटी से कहा था कि सरकार स्थिर है, हम्म सरकार नहीं जाएगी, हम्म विधायक लौट के आएंगे। फिर क्या हुआ? हम्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कि नहीं बनी? हम्म तो ये सब बातें राजनीति में चलती रहती हैं। थोड़े दिन की बात और है, 2-4 महीने में सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी लगभग कितने नेता और कितने कार्यकर्ता और भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं ज्योतिराज सिंधिया जी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए? क्या अनुमान लगता है आपको? 2-4 दिन में आपको सब जानकारी लग जाएगी। अभी मतलब इस तरह की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, तैयारी क्या चल रही है, जो निष्ठावान लोग हैं वो सब आने तैयार है। जी। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, कोई नेतृत्व तो नहीं है। हम्म ऐसी पार्टी में कोई अपना भविष्य खराब करने नहीं आएगा। और उपचुनाव में 24 सीटों पर जीत के प्रति कांग्रेस भी उतनी ही आश्वस्त है जितने आप आश्वस्त हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही आश्वस्त रही है। हम्म उनसे तो किसी भी चुनाव में कर लो तो चुनाव से पहले यही कहते हैं कि हम तो पूरी सीटें जीतेंगे, हम्म और जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है अंडा आ गया। हम्म तो उनकी सोच अपनी जगह है हम्म और हमारी सोच अपनी जगह है। चौड़े चौड़े में सब क्लियर हो जाएगा और धूल चटा देंगे कांग्रेस वाले। ये सिंधिया जी की प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए जितने भी पूर्व मंत्री और विधायक, जैसे आप भी हैं और भी जो लोग भाजपा से जुड़े हैं, इन पे कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रही है। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? हम्म ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी गलती है। आत्ममंथन तो कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती हम्म
कि किन कारणों से हम लोग सब छोड़ के गए, जी, उसका आत्ममंथन तो करना नहीं चाहते हैं। यही एक सवाल है जो अनुत्तरित है। इसका अभी जवाब कहीं एक मैं संक्षेप में यदि आपसे बिल्कुल शॉर्ट में अगर जवाब मांगना चाहूं तो इसका क्या जवाब देंगे? ऐसी क्या नाराजगी रही जिसकी वजह से आप लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? बहुत सारी नाराजगियां, एक नाराजगी हो तो मैं आपको बताऊं, हजारों की तादाद में नाराजगी है। जी, इसीलिए मैं क्या शॉर्ट में नाराजगी पूछ रहा नहीं हूँ है? आपसे। हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुए, हमें सम्मान नहीं दिया गया, हम्म, हमारी प्राथमिकताएं तय नहीं की गई, हम्म, हमको मुख्यमंत्री समय नहीं देते थे, हम्म, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मीटिंग्स नहीं होती थी, हम्म, हाईकमांड सुनने तैयार नहीं था। हम्म, माननीय दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि हम बिकाऊ हैं। अरे हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ हैं, हम्म, और आप जैसे नहीं है। आज आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। हम्म, अच्छा होता कि उस समय कांग्रेस की सरकार जब थी हम्म, तब एक एक विधायक और मंत्री से आप कोऑर्डिनेट करते, हम्म, उनकी बातों को सुनते हम्म। और उनकी शिकायतों पे आप अगर निराकरण करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इसकी क्या खास वजह थी? ये अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसकी क्या खास वजह रही कि सिर्फ सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों की ही नहीं सुनी गई सरकार में? किसकी सुनी गई? अगर आपको मालूम हो, हम्म, विशाल लाल साहू जी, ऐदल सिंह कंसाना जी तो दिग्विजय सिंह जी के ग्रुप के हैं, हाँ, और आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी और आदरणीय केपी सिंह जी ने ही सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। हम्म, तो ये तो दिग्विजय सिंह जी को आत्ममंथन करना चाहिए। उनके तो 5 प्यारे थे हम्म, मंत्रियों में और कुछ विधायकों में, हम्म, उनके अलावा उनने किसी से बात ही नहीं करी, हम्म। और कमलनाथ जी के पास समय नहीं था। और भाजपा का ये दावा कितना सही है महेंद्र सिंह जी कि अभी और भी विधायक उनके संपर्क में हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? निश्चित रूप से आप देखिए तो सही आगे आगे क्या होता है। ठीक है महेंद्र सिंह जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आगामी धन्यवाद, उपचुनाव के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.